Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum students. How are you? I hope you will be fine. Students, according to our schedule, today is our countdown main mathematics lecture day. जी बेटा, हमने आज अभी हमारा मैथमेटिक्स यानी काउंटडाउन का पीरियड स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो सारे बच्चे अपनी काउंटडाउन की बुक्स ओपन करेंगे, ठीक है, और पेज नंबर 17, 18, 19 पे अपनी डेट एंड डे प्रॉपर तरीके से मेंशन करेंगे, जिस तरह से हम पहले क्लास में मेंशन करते थे, ठीक है। चलें बेटा, सारे बच्चे आ जाएँ पेज नंबर 17 पे। सबसे पहले यहाँ से हमने अपना वर्क स्टार्ट करना है और देखेंगे कि आज हमने क्या करना है, ठीक है। जी बेटा, पेज नंबर 17 पे हमारे पास क्वेश्चन है, राइट ग्रेटर देन और स्मॉलर देन इन द एम्प्टी बॉक्सेस, ठीक है। साइन दो नज़र आ रहे हैं आपको। सबसे पहला जो सीधा दाल है उसको हम ग्रेटर देन बोलते हैं और जो उल्टी दाल की शेप होती है उसको हम स्मॉलर देन बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन दिया गया, उस क्वेश्चन में हमने ग्रेटर देन और स्मॉलर देन पुट करना है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है? इसके लिए हमने अपनी प्लेसेस ऑफ वैल्यूज़ देखनी है, ठीक है। प्लेस ऑफ वैल्यू में हमें पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर स्मॉलर है। जी बेटा, तो पहला नंबर है हमारे पास 351। हमने सबसे पहले इन पे अपनी प्लेस ऑफ वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। आपको पता है सबसे पहले हमारे पास कौन सी प्लेस ऑफ वैल्यू आती है? वंस। जी, सबसे पहले हमने वंस पुट करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगली कौन सी प्लेस ऑफ वैल्यू होती है? टेंस की। टेंस के बाद अगला कौन सा नंबर आ जाता है? 100, ठीक है। हमारे पास 3 नंबर है, एक साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी हमारे पास 3 नंबर हैं, ठीक है। अब हमने इनको मैच करना है। सबसे पहले हम इनको 1 से मैच करना शुरू करेंगे, ठीक है। 1 में हम देखेंगे कि एक साइड पे हमारे पास 1 है और दूसरी साइड पे हमारे पास 8 है, 1 की प्लेस ऑफ वैल्यू पे, ठीक है। नेक्स्ट हम चले जाते हैं टेंस पे। टेंस में एक हमारे पास 5 है और दूसरा 4 है, ठीक है। अभी तक हमारे पास जो राइट साइड वाला नंबर है वो बिगड़ जा रहा है और लेफ्ट साइड वाला नंबर स्मॉलर पे है, लेकिन अभी हमारे पास 100 की प्लेस ऑफ वैल्यू रहती है। अब हम 100 पे आ जाएंगे। 100 पे हमारे पास एक नंबर पे 3 है और दूसरे नंबर पे 5 है। तो अब हमने 3 को और 5 को देखना है, ठीक है। तो इसमें से इन दोनों नंबर का हमने कंपैरिजन करना है कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है, ठीक है। तो आपको पता है 3 स्मॉलर है और 5 जो है वो ग्रेटर है। सो हमारे पास कौन सा नंबर ग्रेटर हो गया? 548। कौन सा नंबर ग्रेटर है? 548। तो हम अपनी ब्लैंक में, अपनी बॉक्सेस में जो हमारे पास 548 है उस साइड पे अपना ग्रेटर का साइन पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब अपना हम यहाँ पे ग्रेटर का साइन पुट करेंगे, ठीक है। ग्रेटर का साइन किस साइड पे होता है? एक बात ये और आपको बता दूँ, ठीक है, कि कैसे आपको पता चलता है कि ये साइन ग्रेटर का है, ठीक है। देखो, अगर मामा हमको घर में कोई चीज़ देती हैं, ठीक, मामा अगर हमें कोई चीज़ देती हैं, ठीक है, एक भाई को मामा ने अगर 3 बनानास दिए हैं और दूसरे भाई को अगर 4 दिए हैं, तो आपका दिल यही करेगा कि अगर आपको 3 बनानास मिले हैं और बड़े भाई को 4 मिले हैं तो आपका दिल यही करेगा और आप बार बार उन 4 बनानास की तरफ लिपकेंगे, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो क्रोकोडाइल है वो भी बड़े नंबर की तरफ लिपकता है, ठीक है। यानी ये जो साइन है हमारे पास वो क्रोकोडाइल के फेस की तरह है, ठीक है। जिस साइड पे बड़ा नंबर होगा उस साइड पे क्रोकोडाइल का फेस होगा वो ओपन होगा, उस तरफ उसका फेस होगा और दूसरी तरफ उसके फेस की टेल जाएगी, ठीक है। उसके फेस का कॉर्नर जो होगा वो छोटे नंबर की तरफ जाएगा और जो बिगर नंबर होगा जो उसकी तरफ इसका फेस ओपन होगा, ठीक है। हम उल्टी दाल की शक्ल, दूसरी ज़बान में अगर आपको बताऊं कि हम उल्टी दाल की शक्ल जो है वो बड़े नंबर की तरफ बनाते हैं और जो सीधा दाल होता है वो सीधे नंबर की तरफ, छोटे नंबर की तरफ आता है, ठीक है। जी बेटा, तो नेक्स्ट है हमारे पास 219 एंड 120। अब फिर इसमें हमें पता नहीं चल रहा कि कौन सा नंबर अगर बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो हमने क्या करना है, उसी तरह से अपनी प्लेस ऑफ वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। 100 में देखेंगे हम पहले या वंस में देखेंगे? जी, हम पहले वंस में देखते हैं, ठीक है। वंस को देखेंगे। वंस पे एक साइड पे हमारे पास 9 है, दूसरी साइड पे 0 है, ये भी सेम नहीं है, ठीक है।
ये एक साइड पे बड़ा है, दूसरी साइड पे छोटा नंबर है। आगे हम टेंस पे चले जाएंगे। टेंस में हमारे पास एक नंबर 1 है, दूसरा 2 है। अभी भी हम नहीं कुछ बता सकते क्योंकि एक और नंबर हमारे पास अभी बाकी है, ठीक है। अब हम 100 की प्लेस ऑफ वैल्यूज़ पे जब आते हैं तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर स्मॉलर है, ठीक है। तो 100 में जब हम आएंगे तो हमारे पास पहले एक साइड पे हमारे पास 2 है, ठीक है, और दूसरी साइड पे हमारे पास 1 है। तो आपको पता है कौन सा नंबर बड़ा होता है? 2। जी, 2 वाला नंबर जो होगा वो हमारे पास ग्रेटर होगा, ठीक है। 219 जो है वो ग्रेटर नंबर है और 120 जो है वो स्मॉलर नंबर है, ठीक है। तो अब हमने क्रोकोडाइल का फेस किस साइड पे करवाना है? 219 की तरफ। किस साइड पे करवाना है? 219 की तरफ। हमें पता चल गया कि हमारा बड़ा नंबर कौन सा है? 219, ठीक है। अब समझ आ गई ना सारे बच्चों को? इसी तरह से आपने अपने पेज नंबर 17, 18 और 19 करने हैं, ठीक है। ये तो था हमारे पास जिसमें ये अलग अलग आ रहे थे, लेकिन अब हमारे पास कुछ ऐसे भी हैं जिनमें हमारे पास अगर 1s और 10 सेम आ रहे हों तो फिर हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो आइए आपको उसके बारे में भी आपको बताती हूँ, ठीक है। जी बेटा, तो इसमें देखें हमारे पास 1s की जो प्लेस ऑफ वैल्यू है, अब इसमें 1s की प्लेस ऑफ वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। तो हम 1s की प्लेस ऑफ वैल्यू को छोड़ के नेक्स्ट 10s पे जाएंगे, 10s को देखेंगे। 10s पे हमारे पास डिफरेंट है, लेकिन हमारे पास एक और प्लेस ऑफ वैल्यू भी अभी मौजूद है, ठीक है। तो फिर हम 100 पे चले जाएंगे। 100 की प्लेस ऑफ वैल्यूज़ को देखेंगे, जहाँ पे हमारे पास 100 की एक वैल्यू जो है वो 8 है और दूसरी वैल्यू जो है वो 9 है। तो आपको पता है कौन सा नंबर बड़ा होता है? 9, ठीक है। तो हमारे पास ग्रेटर नंबर कौन सा है? 929, ठीक है। इसकी तरफ हम अपने क्रोकोडाइल का फेस जो है वो ओपन करेंगे, ठीक है जी। तो 929 पे आपने ग्रेटर देन का साइन इस साइड पे लगा देना है, ठीक है। क्रोकोडाइल का फेस आपने 929 की तरफ ओपन करना है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर हमारे पास 1s और 10s दोनों की प्लेस ऑफ वैल्यू सेम आ रही हो तो फिर भी हमने किसको देखना है? 100 को, ठीक है। 100 को देख के और फिर हमने उसके बाद अपना जो सॉल्यूशन है वो करना है, ठीक है। समझ आ गई ना सारे बच्चों को? अब आपको बुक्स के पेजेस में मैं आपको बुक के पेजेस शो करने लगी हूँ, ठीक है। वहाँ से देख के आप अपनी सॉल्यूशन जो है बुक के ऊपर सारे का सारा कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन एक और बात बता दूँ कि अगर हमारे पास 100 की वैल्यूज़ सेम आ रही हो और 1s और 10s की वैल्यूज़ डिफरेंट हो तो उसमें हमने क्या करना है, ठीक है। देखिए ज़रा बोर्ड पे। जी बेटा, अब हमारे पास नंबर है 482 एंड 490, ठीक है। अब 100 हमारे पास सेम है। अब नेक्स्ट हमने क्या देखना है? 10s को देखेंगे, ठीक है। अब 10s में एक नंबर हमारे पास 8 है और दूसरा नंबर हमारे पास 9 है, ठीक है। तो 8 स्मॉलर होता है और 9 जो है वो बिगर होता है। सो हमें यहाँ से ही पता चल गया, हमें 1s पे जाने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है, कि 9 जो है वो बिगर नंबर है हमारे पास। तो हमारे पास ये वाला नंबर जो होगा वो ग्रेटर होगा। हम अपना साइन जो है वो इस साइड पे पुट कर देंगे, ठीक है। समझ आ गई बात सारे बच्चों को? गुड। अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन बन जाए जिसमें हमारे पास 100 भी सेम हो और 10s भी सेम आ रहा हो, ठीक है, तो फिर हमने उसमें कौन सा नंबर देखना होता है उसको मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। हमारे पास अगर 100 दोनों भी सेम आ रहे हैं, 10s भी सेम आ रहा है, तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास बच जाती है 1s की, ठीक है। तो हमने 1s को देखना है कि कौन सा नंबर हमारे पास स्मॉलर है और कौन सा बिगर है। वहाँ से हम अपना सॉल्यूशन जो है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब यहाँ पे 1s की वैल्यू 2 है और यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो इट्स मीन कि 2 बिगर है, तो ये हमारे पास इस साइड पे क्रोकोडाइल का फेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई सारे बच्चों को? जी। तो अब अपने बुक्स पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलें बेटा, पेज नंबर 17 देख लिया आपने, ठीक है। इसको यहाँ से देख के और जो लेक्चर दिया है उसके अकॉर्डिंग समझ के इसको सॉल्व करना है, ठीक है। प्रॉपर जिस तरह से हम प्लेस ऑफ वैल्यू लगा के सॉल्व करते थे उसी तरह से, ठीक है ना। अब पेज नंबर 18 पे मूव करते हैं सारे बच्चे। जी बेटा, डेट एंड डे हर पेज पे मस्ट पुट करनी है, ठीक है। और फिर अपना सारे का सारा वर्क जो है वो अच्छी तरीके से और गंद नहीं बनाना, नीट एंड क्लीन तरीके से काम करना है अपना।
पेज नंबर 18 हो गया। पेज नंबर 19 पे मूव करते हैं सारे बच्चे। यहाँ तक था आज का हमारा काम, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।